वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो झांसी के किले का जो घेराबंदी किए थे वो किए थे हुज रोज। ठीक है, हुज रोज का कथन है झांसी की रानी के संदर्भ में कि वह एक अकेला जो है भारतीय विद्रोही में वह एक अकेला क्या थी, तो मर्द थी। अब देखिए, जैसे ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है ए.ओ. ह्यूम, तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1885 ईस्वी में। कॉलिन कैंपबेल, इनका जो संबंध रहा है वो लखनऊ विद्रोह से रहा है, लखनऊ विद्रोह से। ठीक है, जनरल डायर, या आप लोग को पता ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इनका संलिप्त उसी में रहा है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसने 2023 UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जो है 2023 में वो अब्दुल्लाही मायर के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को सुमेलित क्रम है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए में देखेंगे कि अनुमला रेवत रेड्डी। तो अनुमला रेवत रेड्डी जो है यह तेलंगाना के हैं। ठीक है, तेलंगाना के हैं। जबकि अगर बात किया जाए राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। ठीक है, विष्णुदेव सहाय, तो विष्णुदेव सहाय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में मोहन यादव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो यहाँ पे मोहन यादव तो होगा ही नहीं, क्योंकि मोहन यादव कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश के। तो छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव सहाय, विष्णुदेव सहाय। ठीक है, और श्री लाल दुहेमा यह मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो यह सही है, तो अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब हुआ था? तो वर्मा जो है ब्रिटिश भारत से 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही वर्मा और अदन को जो है भारत से अलग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। तो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा जो है वो म्यांमार बांटता है। यहीं पर अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन बांटता है, तो वो बांटता है बांग्लादेश। सेकंड में जो है आपका बांटता है वो चाइना, और थर्ड में कौन सा आएगा? तो पाकिस्तान। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश, दूसरे में है चाइना, तीसरे में है पाकिस्तान, और सबसे कम का बात किया जाए तो कौन सा होगा? म्यांमार। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। अब इधर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं रेड क्लिप रेखा, तो रेड क्लिप रेखा जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, 29वीं समांतर रेखा जो है यह यूएसए और कनाडा के बीच में है, यूएसए और कनाडा। और 17वीं जो समांतर रेखा है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, वियतनाम उत्तरी वर्सेस दक्षिण वियतनाम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो यह है संघाई में। ठीक है, कहां? संघाई कहां है? तो यह चीन में है। अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 जुलाई 2014 में। ठीक है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का जो आयोजन है वो भुवनेश्वर में किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और कालिदास सम्मान पुरस्कार में जो सम्मानजनक राशि दी जाती है वो दिया जाता है 5 लाख रुपए। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत का हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम
डैश प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, तो यह पहुंचने का संभावना है 5 MMT। नेक्स्ट है हमारा कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे, तो मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण है। फिजी की राजधानी कौन सी है, तो फिजी की राजधानी है सुवा, और फिजी देश जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। दिनार किस देश की मुद्रा है, तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है हमारा कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, तो साइना नेहवाल जो है यह बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया है, तो दिल्ली में स्थित राजपथ जो है उसका नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। अब हम लोग इसके विषय में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जब अगर बात किया जाए शुरुआत के समय में, तो शुरुआत के समय में राजपथ का जो नाम था वो था किंग्सवे। ठीक है। किंग्सवे के बाद इसका नाम परिवर्तन किया गया 1955 में, तब इसका नाम हुआ राजपथ। ठीक है। अब राजपथ से इसका नाम बदल के कर दिया गया है कर्तव्य पथ 2022 में, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 20वें एशियाई खेल 2026 में कहां आयोजित होने वाले हैं, तो 20वें एशियाई खेल 2026 में जो है ये आयोजित होने वाले हैं जापान में। और अगर पूछा जाए कि प्रथम एशियाई खेल कहां हुआ था, तो वो हुआ था भारत के दिल्ली में, और कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं, तो मार्स रोवर संचालित करने वाली पहले भारतीय जो हैं वो कौन बने हैं, तो वो अक्षता कृष्णामूर्ति बने हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 84वें ग्रैंड मास्टर जो है वो अनमोल रमेश बाबू बने हैं। जबकि जैसे आदित्य एम सामंत है तो ये 83वें ग्रैंड मास्टर थे, विपुल्ला परिणीत है तो ये 82वें थे। ठीक है। और साइनत जो दास है ये 81वें थे, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ। तो इससे पूर्व जो है बिहार का जो है जितना भी विश्वविद्यालय था वो चल कैसे रहा था, तो वो चल रहा था कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1917 के बाद तो बिहार से चलने लगा, लेकिन 1917 से पहले जो बिहार के जो विश्वविद्यालय थे वो टाइप थे, अर्थात क्षेत्राधिकार में आते थे। किसके, तो कलकत्ता के क्षेत्राधिकार में आते थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी दिवस। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है। और 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और दिवस वाले से तो एक क्वेश्चन फाइनल ही रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जलियांवाला बाग कहां पर है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। उसी जगह तमिलनाडु का कौन सा हो गया, तो भारतनाट्यम। और केरल का कथकली। जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई यह तमिलनाडु से संबंधित है। और तमिलनाडु में जो है पोंगल भी मनाया जाता है, पोंगल। नेक्स्ट है हमारा कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो मानचित्र में समुद्र के समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबात कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो ठंडी और शुष्क वायु जो है कौन सा है, तो बोरा है। बोरा जो है यह कहां पर चलती है, तो एड्रियाटिक तट पर यह चलती है, एड्रियाटिक तट पर। ठीक है।
यह कैसी हवा है? तो ठंडी हवा है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो है उत्तरी गोलार्ध में वो जून के महीने में होती है। दिल्ली सल्तनत काल में तवाकत ए नासरी की रचना किसने की थी? तो तवाकत ए नासरी की जो रचना है यह मिनहाज उल सिराज ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहां भेज दिया? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर रंगून भेज दिया। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? तो प्रेस की स्वतंत्रता को जो है प्रतिबंधित जो किया गया था वो किया गया था 1904 ईस्वी में। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? तो मणिमेखले की जो रचना है यह किए थे सतनार ने। न्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का किससे? तो बोगी का संबंध किससे होगा? रेलगाड़ी से। यह क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। तो यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। और प्याज में जो है कौन सा गंध पाया जाता है? तो प्याज में सल्फर गंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? नैनीताल, शिवाजी सागर, कोडाई झील और कोल्लू झील। तो ऑप्शन के अनुसार से आप यहां पर शिवाजी सागर झील मार सकते हैं, जबकि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील का बात किया जाए तो वो है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से कौन हो जाएगा? तो शिवाजी सागर झील, जबकि सबसे बड़ी कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है कृत्रिम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो पश्चिम बंगाल में जो है विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा का 16 सीट है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है हमारा कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो शिमला समझौता जो हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 ईस्वी में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष जो है वो थे माओ त्से तुंग, ऑप्शन बी। कंबोडिया की राजधानी का नाम क्या है? तो कंबोडिया का राजधानी जो है वो है नोम पेन्ह, अर्थात ऑप्शन बी। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी भाषा जो है यह सम्मिलित है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की, तो अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से नहीं थी। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम थी उसके लिए यह किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है, और 2 में है यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहां पर सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना में दिए गए राशि में कौन सम्मिलित है? तो यहां पर देखते हैं हम लोग 4 ऑप्शन है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना 2500, ठीक है। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना 3500, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 25,000 और बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना 1500। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार शताब्दी एड कल्याण योजना एड्स 1500, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो एक नोडल संस्था कौन सा होगा? तो नीति आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, किसको लाया गया? तो नीति आयोग को लाया गया। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, या सॉरी गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, जबकि योजना आयोग का अगर आपसे पूछा जाता है तो 15 मार्च 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो समाज के अंतर्गत, सॉरी, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे, तो यह जो था ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा है वो था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। और यह योजना जो है यह प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के, ठीक है, पे आधारित था। मतलब इसका मॉडल पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? अब 7वीं अनुसूची में 3 विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि संघ सूची में नहीं है, तो संघ सूची में जो नहीं है वो कौन सा होगा? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि ग्राम पंचायत में कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत में जो है कृषि कर नहीं लगाया जाता, और अगर कृषि कर लगाएगा भी तो कौन लगाएगा? तो राज्य सरकार लगाएगा। राज्य सरकार कृषि कर लगा सकती है। घरेलू शेयर बाजारों में BSE शेयर सूचकांक का सेंसेक्स कहा जाता है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया? तो गरीबी रेखा का जो आकलन है वो लकड़वाला समिति के आधार पर किया गया था। और लकड़वाला समिति कब आई थी? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना जो था इसमें यह समिति का गठन हुआ था। CaCO3, CaCOS और CO2G जो है उपरोक्त अभिक्रिया को साम्य अवस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को वितरित किया जाता है। तो यह हो जाएगा टाकना। ठीक है, ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है परिवर्तन क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो डेटोल में जो मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है वो है रॉक्सीलेनोल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार के एक समूह बनते हैं और इस समूह से संबंधित नहीं है। इस समूह से संबंधित पेंगुइन नहीं है, शेष सभी जो है समूह से संबंधित। यह तीनों स्तनपायी है और पेंगुइन जो है स्तनपायी जीव नहीं है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है, तो वयस्क मानव में रुधिर का जो सामान्य मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि सभी अभिकारकों, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे?
तो पत्तियों की कोशिका में आप लवक कोशिका द्रव्य में पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो एक्सोबायोलॉजी जो है इसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष के जीवन के साथ। ऑप्शन सी है हमारा कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, तो प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कणिका कहते हैं। टॉर्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो यह लगा हुआ होता है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है, तो ग्लिसरॉल का जो है IUPAC नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, अर्थात ऑप्शन बी। प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है, तो प्रत्येक ALU जो है अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह प्रत्येक मिनट में अगर बात किया जाए बिट का तो वह होगा 32 बिट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षण के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, तो यह हुआ था 1842 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र को किस प्रावस्था में बनते हैं, तो यह बनते हैं S स्टेज में। ऑप्शन सी। सही कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है विशिष्ट प्रतिरोध सभी सुचालकों के लिए समान होता है। ऑप्शन बी है तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और घनत्व पर निर्भर करता है। और ऑप्शन सी है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित गैसों को उसके सूत्रों में मिलान कीजिए। ठीक है, तो मीथेन CH4 यह सही है। एथेन जो है, एथेन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H6, तो एथेन हो गया C2H6। प्रोपेन का जो सूत्र है वो है C3H8, तो प्रोपेन हो गया C3H8 और ब्यूटेन हो गया C4H10, अर्थात यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, तो बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा धातु डाइऑक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो सबसे कम क्षारीय जो है वो है MgOH2। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो धात्विक जो गुण है उसके आधार पर जो लिखा गया है तो सबसे पहले होगा Be, Mg और Ca, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कैश जो है का आकार आमतौर पर छोटा होता है। ऑप्शन बी है कैश मेमोरी उन प्रयोगों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। ऑप्शन सी कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। और ऑप्शन डी है कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि कैश मेमोरी के संदर्भ में जो कथन गलत है वो कौन सा है कि कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करती है। नेक्स्ट है हमारा कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था, तो मानव निर्मित पहला संश्लेषित रेशा का जो बात किया जाए वो कौन सा था, तो नायलॉन था। ऑप्शन बी। मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन जो है वो उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा कि प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं, तो प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया के रोग कारक
होते हैं। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आजकल नहीं होता है। किस भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है, तो ये हो जाएगा एस तरंग में। रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिका आरबीसी, श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते, तो ये क्या होता है? प्लाज्मा में होता है। अब देखिए प्लाज्मा जो है यह संपूर्ण जितना हमारा रुधिर है उसका क्या होता है? तो 55 से 60% होता है, और प्लाज्मा में जो है 90 से 92% क्या होता है? तो वाटर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, तो यह दर्शाती है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को, अर्थात ऑप्शन डी। और शरीर के भांगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो शरीर के भांगिका और संतुलन का जो नियंत्रण है वो अनुमस्तिष्क से होता है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अभी एक क्वेश्चन जो था 131 नंबर, इसमें है कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो प्रशीतक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आजकल नहीं होता है। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।